बहुत सारे सवाल अभी बच्चे के वज़न को लेके भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का वज़न सही से नहीं बढ़ता, हमारे हमारे बच्चे का बाकी बच्चों की तुलना में वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर हमारा बच्चा खाने में पिकी ईटर है। तो देखिए, इस वीडियो में हम वज़न की बात करेंगे। अगर कोई बच्चा खाने में पिकी ईटर है तो डेफिनेटली उसके हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा पिकी ईटर है और अगर आप उस तरह से उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, उसकी जो फेवरेट आइटम्स है, उसका जो फेवरेट टेस्ट है, उसके थ्रू नहीं प्रोवाइड करो तो बच्चे में रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की कमी होगी। और जब बच्चों को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की कमी होती है तो अगेन ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट लॉस का और भूख नहीं लगने का। स्पेशली अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी अगर है तो उससे भी बच्चे को भूख नहीं लगती है। आंखों के नीचे काला घेरा आ सकता है, बच्चे का रंग थोड़ा डल लग सकता है, मतलब स्किन पे शाइन नहीं रहती अगर बच्चे को आयरन की कमी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को सही से भूख नहीं लगती है, जितनी उसकी एज है उस हिसाब से उसकी एपेटाइट नहीं है, तो एक बार डॉक्टर को कांटेक्ट करें। वो एक छोटा सा ब्लड वर्क करने के लिए देंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके बच्चे को आयरन की कमी है, मतलब ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी है। और अगर ये कमी होगी तो आपको डॉक्टर आपके बच्चे के एज के हिसाब से आयरन की ड्रॉप्स या फिर सिरप देंगे और उसके डोजेस बताएंगे कि कितना को आपके बच्चे को देना है। बट अगर थोड़ी बहुत आयरन की कमी होती है तो फिर आयरन रिच फूड से भी उस कमी को आप पूरी कर सकते हो, जैसे कि बीट रूट का जूस, अनार का जूस, ये सब आयरन की कमी को पूरा करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक और चीज़, जब भी आप अपने बच्चे को आयरन रिच फूड दें तो उसके साथ विटामिन सी रिच फूड दें। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन सी, लेकिन जिस वक्त आप आयरन रिच फूड बच्चे को दे रहे हैं उस वक्त आप कैल्शियम रिच फूड नहीं दें, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। तो आपको लगेगा कि आप तो आयरन से भरपूर चीज़ें दे रहे हो बच्चे को, लेकिन बच्चे का बॉडी उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को अनार का जूस दे रहे हो, सुबह के 10 बजे या 11 बजे दे रहे हो, तो दूध उसके 3 से 4 घंटे के बाद दें, ताकि उस दौरान अनार का जूस आपकी बच्चे की बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर ले और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। ये तो आयरन की बात हो गई। इसके अलावा अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो भी बच्चे का मेटाबॉलिक रेट अफेक्टेड होता है और बच्चे को भूख नहीं लगती है, क्योंकि जो बच्चे को आपने खाना दिया वो सही से अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो भी बच्चे को भूख नहीं लगती है और फिर बच्चा सही से खाना नहीं खाएगा और बच्चे को फिर माल न्यूट्रिशन होगी। तीसरी चीज़, जब भी बच्चे को भूख लगती है, हम कई बार चॉकलेट, कुकी, ये सारी जंक फूड्स ईजिली अवेलेबल होते हैं, हाथ में पकड़ा देते हैं, बच्चों को भी मज़ा आता है, टेस्टी लगता है खाने में। बच्चा जब उसे खाता है तो उसको कैलोरीज तो मिल जाती है, उसको एनर्जी मिलती है, लेकिन बच्चे को उससे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ज़ीरो न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे का वेट नहीं गेन करने का। और जब आप इस तरह के जंक फूड्स देते हो तो ये अगेन आपके बच्चे की एपेटाइट को मारता है और साथ ही साथ जो मीठे जंक फूड्स होते हैं वो आपके बच्चे को हाइपर भी बनाते हैं। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके जंक फूड्स देना, पैकेज्ड फूड देना बच्चों को अवॉइड करें, होममेड फ्रेश फूड दें। तो यस, अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले आयरन का टेस्ट करवाएं, आयरन रिच फूड दें। आयरन रिच फूड जब भी दें विटामिन सी के साथ क्लब करके दें। मेक श्योर कि आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज करता है, भाग दौड़ करके पूरे दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे आपका बच्चा भाग दौड़ करके खेलता है, आउटडोर एक्टिविटी करता है, ताकि बच्चे की डाइजेशन अच्छी हो। एंड यस, जंक फूड जहां तक हो सके अवॉइड करें, होममेड फूड दें। एंड लास्ट में ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हर एक बच्चे का फिजिक डिफरेंट होता है। अगर पेरेंट्स की फिजिक एथलीट है या फिर पतली दुबली है तो बच्चे की भी फिजिक वैसी रहेगी। जिन बच्चों के पेरेंट्स थोड़े हेल्दी होते हैं उन बच्चों का वजन ज़्यादा होता है, देखने में गोल मटोल लगते हैं बच्चे। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आज के डेट में ओबेसिटी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की हाइट को बढ़ने में रोकता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक चार्ट इंक्लूड कर रही हूँ जिसमें कि बच्चे की एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से उनकी एवरेज वेट के बारे में मेंशन करूँगी, ताकि आपको ये एक आइडिया हो कि अगर इसके आसपास आपके बच्चे का वज़न है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आप बच्चे को हेल्दी खाना देते रहें। तो मैंने यहाँ पे बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों का एज वाइज वेट चार्ट लगाया हुआ है।
बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक। 2.6 kg अगर बर्थ वेट है लड़के का भी और लड़की का भी, दोनों का भी, तो 3 महीने होते होते उसका जो वज़न होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये एक जनरल कैलकुलेशन है। अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट 3 किलो है तो उसका वेट जो है 3 महीने होते होते 6 किलो हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे का 3.5 किलो है तो 6.5 से 7 किलो हो जाएगा। तो ये एक जनरल कैलकुलेशन है। इसके बाद डबल में वेट नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ 3 से 6 महीने के बीच लगभग बर्थ के वेट का 2.5 गुना वज़न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देख लो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लेना। लेफ़्ट साइड में लड़के का है, राइट साइड में लड़की का वज़न है। लड़के का वज़न लड़की के वज़न से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 500 से 700 ग्राम का डिफरेंस होता है लड़के और लड़की के बेसिक वज़न में। अब इस चार्ट में यहाँ पे मैंने 2 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों का वेट चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे जो एज वाइज और जेंडर वाइज वेट मैंने मेंशन किया है वो इंडियन बच्चों का एवरेज वेट है। इस वेट से अगर आपके बच्चे का 500-700 ग्राम वज़न कम होता है या ऑलमोस्ट 1-1.25 किलो ज़्यादा होता है तो चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे अगर कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपको मैल न्यूट्रिशन या फिर ओबेसिटी के लिए सतर्क हो जाना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा वज़न भी सही नहीं है बच्चों के ग्रोथ के लिए और बहुत कम वज़न भी सही नहीं है। तो इसीलिए आपके बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आ रहे थे, तो मैंने ये एक एवरेज वेट चार्ट आप लोगों के साथ इंडियन बेबी के हिसाब से शेयर किया है। दूसरी कंट्रीज़ में फ़िज़ीक थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे अमेरिकन बेबी जो होते हैं उनके वज़न इंडियन बेबीज़ के वेट से, एवरेज वेट से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ और पूछना हो तो बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।